नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 27 जनवरी की शिफ्ट 4 का पेपर। ठीक है, आप लोगों ने 27 की शिफ्ट 3 देख ली। पहला सवाल देख के डर तो नहीं गए? आसान था, लेकिन लैंग्वेज देखी थी 5-6 लाइनों को। भैया इतना कौन देता है? चलो कोई बात नहीं, सवाल अच्छे अच्छे मिलेंगे, उनको नोट करते जाना है और घबराना किसी भी सवाल से नहीं है। भैया सबके लिए टफ होते हैं सवाल, ऐसा नहीं है आप ही के लिए। और फिर हम लोग हैं भैया, टफ ही सवाल से आगे बढ़ के आएंगे। हमारा काम होना चाहिए इजी सवाल। अगर वो सवाल टाइम विद इन टाइम यानी कि सेकंडों में नहीं हो रहा है, तब हम लोग पीछे हैं भाई। अगर उनको जल्दी हम कर ले रहे तो उनके लिए ऑटोमेटिक टाइम बचेगा। वही चीज बोलूंगा जो कर की है, ठीक है। जो नहीं किया वो कभी नहीं बोलूंगा। तो आपका टाइम काम होना चाहिए था इजी सवाल पे फोकस करना। देखो क्या होता है, हम लोग जनरली रिवीजन करते हैं तो जैसे ही सवाल पढ़ा देख किया दूसरे पे पहुंचे कि ये तो हम कर लेंगे, ऐसे रिवीजन नहीं होता है। अब इसको कर लोगे ना तो इस पर वर्क करो कि हम स्टेप्स कटिंग कितनी कर सकते हैं, हम उस पर कितना ओरल सोच सकते हैं, कितनी कैलकुलेशन दिमाग में कर सकते हैं। तो इस पर काम करना चाहिए। यानी कि इससे बढ़िया कि टिकिए आगे बढ़े, इससे नहीं कुछ होगा। आपको इसी तरीके से बार बार करना पड़ेगा। जब तक सवाल आपके हाथों के नीचे से 10-12 बार सेम तरीके से नहीं निकलेगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है ना, पेपर में आपको फिर लिखने की आदत बनी रहेगी, आप उस चीज को लिखोगे। समझ रहे बात को? अगर आपने हमेशा 100 से 110 लिखा है तो पेपर में आप ऐसे ही लिखोगे, आप कभी भी 10 से 11 नहीं लिख सकते। तो ये प्रैक्टिस में आपको लाना चाहिए। आपको कैलकुलेशन पे दिमाग में काम करना पड़ेगा। नहीं जोर दोगे तो ये वैसे भी जंग खा रहा और जंग खा जाएगा। तो इस पर काम करना स्टार्ट करो। और देखो हम लोग जनरली क्या करते हैं, स्क्वायर याद है, क्यूब याद है, तो उन पे फोकस नहीं करते। देखो क्यूज अपडेट कर दी गई है चैनल पे, उसको डेली दो। उससे क्या होगा, आपकी हैबिट में बनी रहेगी, जो चीजें एकदम रिकॉल होती हैं डेली। भैया यार आप फ्रेश होने जाते हो, अगर फोन ले जाते होगे तब तो ठीक है, नहीं ले जाते फिर भी यार कितना सेकंडों के खेल है उसमें। यानी कि 15 225 सेकंड लगभग के क्वेश्चन में टाइम लगना है। तो कितनी देर का काम है भाई, डेली कर लो, रिकॉल होगी चीजें, आपको जल्दी से वहां पुट कर पाएंगे। नहीं सोचेंगे कि अच्छा 40-96 था कि 36-96 था, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत हुई ज्ञान की बातें, आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। कह रहा था एक्स और वाई का अनुपात इतना है तो एक्स और वाई के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा था एक्स बाई का 75% है। एक्स कह रहा था एक्स बाई का 75% है। देखो 75% का मतलब 25 या 75, 25 चौको 100, 4 से 4 कैंसिल, 3 आ गया। बिल्कुल ये लाइन तो सत्य हो गई। बाई एक्स का इतना परसेंट है तो देखो बाई एक्स का यानी कि 3 का एक्स परसेंट कितना है, 4 है। तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ 400 करेंगे बटे 3 कर देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी कि पहला सही हो गया। उसके बाद अगर नहीं मिलता तो इनको भी चेक कर लेते। प्रिया अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देती है और फिर भी 18% का लाभ अर्जित करती है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा यदि उसका अंकित मूल्य इतना है? देखो लिखने के लिए अगर लिखना हो, जैसे मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस लिखोगे, यानी कि जो छूट दी जाती है वो चीज किधर आ जाती है, कॉस्ट प्राइस के नीचे, यानी कि ये 95 हो गया। और जो प्रॉफिट होता है वो इसके नीचे आ जाता है। ये ऐसा होता क्यों? छूट हमेशा किस पर, मार्क प्राइस पर। 5% की छूट दी तो 95, यानी कि अब जो ये बन गया सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस पे हमेशा प्रॉफिट है, यानी कि 118%, तो यहाँ से रेशियो बन जाएगा। लेकिन इतना लिखने की जरूरत क्यों है? जब हमको ये दे दिया है फिर क्यों लिखना है? हमें पता अंकित मूल्य 944 हो गया, ये वाला आ जाता अंकित मूल्य के नीचे 118 लिखना है, और 5% छूट वाला आ जाता कॉस्ट प्राइस के पास। तो हमें क्या करना है, 95, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, बस इतना करना है हमको। तो यहाँ से देखो 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 नेमा 18 हो गया। फिर काटेंगे यहाँ से, 2 चौकू 8 हो गया, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 हो गया। अब ये देखो यहाँ से 8 बार चला जाएगा, 8 पन्ने 40 हो गया, 8 ने 72 और 4 76 हो गया। और देखो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि कैलकुलेशन के लिए, देखो भैया कैलकुलेशन के लिए कुछ नहीं करना है, आप डेली स्क्वायर लिखिए, ये लिखने पड़ेंगे आपको, याद हो चाहे ना हो, आप 40 तक डेली लिखिए, कैसे भी लिखें, ठीक है। डेली 30 तक क्यूब लिखें, चाहे याद हो चाहे ना हो, लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ आते हैं 51, 52 और 53 के भी, इनके भी याद करना हो तो कर लो, क्योंकि कभी कभी चक्रवृद्धि ब्याज में ये यूज हो जाते हैं। डेली आपको सम करके लिखना है, और सम से अच्छा है डेली आप जैसे लिख लिया 7, 3, 8, 9, 7, 6, इसमें 9 का मल्टीप्लाई किया, आपका मल्टीप्लाई भी हो रहा है, आपके इसमें सम भी हो रहा है, यानी कि जोड़ भी रहे हैं, समझ रहे। और घटाने के लिए खुद से लिख लीजिए 9, 7, 6, 5, इससे छोटी संख्या यहाँ 6 लिखो, यहाँ 9 लिखो, फिर 7, 5 ऐसे करके डेली करो ना,
इससे ज़्यादा कैलकुलेशन टफ नहीं आएगी, और आएगी तो वो आप कर लेंगे। तो इतना फोकस करो। और देखो मेरा क्या होता है, स्क्रीन पे करना अलग होता है और आप कॉपी में करते हो उसकी कैलकुलेशन की बात अलग होती है। स्क्रीन पे डर ये भी रहता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ स्पीड और कॉपी पे स्पीड सब चीज़ें अलग अलग होती है, सब जगह अपनी जगह पे हैं। तो इन बातों को माइंड मत किया करो। कह रहा था 500 पेपरों का एक रिम 280 रुपए में खरीदा जाता है और इससे 25 पेपरों के पैकेट बनाए जाते हैं। प्रत्येक पैकेट को 18 रुपए में बेचा जाता है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से समझो बात को, 500 पेपरों का कितना 280 रुपया में खरीदा गया, 25 पेपरों के पैकेट बनाए जाते, तो इसमें कितने पैकेट बनते भाई, 2500 में हमने डिवाइड कर लिया, कितने पैकेट बन गए, 20 पैकेट बन गए। और एक पैकेट कितने का, 18 रुपए का, तो 18 का इसमें गुणा किया, यानी कि 360 रुपया का हमने टोटल बेच लिया। कितने का प्रॉफिट ले लिया, 80 रुपया का भैया। किससे लिया, 280 से, गुणा कर देंगे 100 का, क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस। हमारा हो रहा था प्रॉफिट, तो यहाँ से हानि वाले तो चले गए। अच्छा ये लाभ का है तो बाकी सब लाभ के हैं, ठीक है। तो देखो 4 दूनी 8 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया। अब 200/7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 7 अट्ठे 56 हो गया, 28.6% आंसर हो गया। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50, 6 इतना, चतुर्थ अनुपात। देखो सिंपल सा, अगर हमको नंबर दिए जाए ABCD, डी तो नहीं दिया गया, यानी कि ABC दिया जाए, चतुर्थ अनुपात उसको मान लो D, तो हम इस तरीके से निकालते हैं, D की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में कुछ भी इजी लिखा नहीं लिखा, तो सबको चेंज कर लो। इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 180 दे देगा, 180 + 20 का कितना हो गया, 200 मिनट हो गया। यहाँ से ये 60 मिनट दे देगा, 60 + 50 110 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 360 हो गया, प्लस का 20 कर देंगे तो 380 मिनट हो गया। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं 200/110 बराबर 380/x हो गया। यानी कि यहाँ से 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, यहाँ से करेंगे ये 19 हो गया। यानी कि x बराबर आ गया 9, 9 1 10 की 0, यहाँ से लगा 1 हो गया, यानी कि 209। अब देखो अगर इसको चेंज करने जा रहे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। और इससे बढ़िया हम इसको चेंज कर लेना। 6 18 किया, 180 में अगर 20 29 जोड़ दिया तो कितने हो गए, 9, 8 2 10, 209 मिनट आ गया, खत्म हो गया खेल, ठीक है। तो चेंज करने से ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं, वैसे 60 का भाग करके हम चेंज भी कर सकते हैं। 3 संख्याएं 4 5 6 के अनुपात में, उनका लघुत्तम समावर्त इतना, तो उनका महत्तम समावर्त क्या होगा। अब जैसे मान लो अगर ये संख्याएं 4x 5x 6x लिखी होती तो ये x हो गया एलसीएम, एलसीएम में x तो आ ही जाएगा। इनका और इनका एलसीएम लिखते तो कितना आ जाता, 12 आ जाता। इससे कुछ कॉमन जा रहा, नहीं जा रहा, बराबर कितना हो गया, 180 हो गया। तो यहाँ से 12 पंजे 60, 3 बार चला गया, x बराबर 3। अब इन संख्याओं का HCF लिखते, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, केवल x हो रहा है, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। 2001 2 3 4 में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान की बिक्री का औसत इतना है और 2 3 4 5 में इतना है। 2005 में बिक्री इतनी है, तो 2001 में बिक्री कितनी है। देखो 1 + का 2 + का 3 + का 4 कितना था, 1850 था। फिर दे दिया यहाँ से 2 + का 3 + का 4 + का 5 कितना दे दिया, यहाँ से 21 25 दे दिया। तो देखो अगर हम इसमें 4 का गुणा कर दे तो ये सबका सम आ गया। इनको यहाँ से घटा दो तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 1 वाले की और डिफरेंस 5 वाले की हो गई, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें, इनको घटा दें तो 21 25 माइनस का 18 50 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 5 बचा, 12 से 5 गया 7 बचा, 10 से 8 गया 2 बचा, गुणे में 4 आ गया। फिर यहाँ से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, 4 सत्ते 28 और 2 30 हो गया, 4 दूनी 8 3 1100 हो गया। कह रहा था 2005 में बिक्री 1200 थी। अब यहाँ से देखो एक चीज और समझ लेना, ये वाला जो हमने साइन बनाया है तो ये इसलिए बनाया कि बड़े से छोटा कुछ भी घट सकता है, यानी कि प्लस में आएगा। तो देखो हम इससे इसको घटा रहे हैं, तो यानी कि इससे इसको घटाए तो यहाँ पर भी तो 5 - 1 आना चाहिए था, समझ गए। यानी कि 5 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1200। ये 1 वाला यानी कि 2001 वाला इधर चला जाएगा और ये 1100 सामने आ गया, क्योंकि अब हमारे पास क्या आ गया था, इसका डिफरेंस ही तो आया था, बराबर 1150 था। देखो ऐसा नहीं, कायदे से हम लिख दें, नहीं तो कंफ्यूजन बना रहेगा, फिर दिक्कत होगी। यहाँ से देखो ये लिखा था 2005 ईयर का और ये 2001 ईयर का, ये साइन बनाते, इसका मतलब था बड़े से हम छोटा घटाएंगे। तो देखो यहाँ से ये घटा रहे थे, यानी कि 2005 वाला आगे आ जाएगा। 2000 में कितना था, 1200 था, ठीक है। माइनस का 2001 ईयर हो गया, बराबर क्या आ गया, 1100। भाई हमने डिफरेंस करने के बाद इसी के तो बराबर करेंगे, ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि 1200 - 1100 करेंगे तो कितना, 100। अगला सवाल।
3 लाख पर 2.5 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अर्धवार्षिक यानी कि रेट आदि हो जाएगी 10% हो गई, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब 2 से ही 1/2 को 2 दूनी 4 1 5/2 लिख सकते हैं। अगर इसमें 12 का गुणा कर दें तो 2 छक्के 12 6 पंजे 30 महीने हो गए। अब अर्धवार्षिक में कितने कितने महीने चलते हैं, 6 महीने। तो 6 महीने की क्या स्लैब बनेगी यहाँ पर, 6 पंजे 30, यानी कि 1 2 3 4 5 स्लैब बनेगी, यानी कि अल्टीमेटली हमें 5 साल का निकालना है। अब यहाँ से आपने 10% का याद किया होगा, लेकिन यहाँ तो 5 साल का पूछ दिया, कितना 10% का याद किया होगा। तो देखो 10% मतलब 1/10 होगी, 10 से चीज 11 हो रही। अब पावर कितनी करनी पड़ेगी, 5 करनी पड़ेगी। समझ गए बात को कि नहीं, यानी कि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आपको देखो 11 की डिविजिबिलिटी आसान होती, तो 3 तो निकाल ही लोगे, 1331 हो जाएगा, गुणे 11 हो जाएगा। तो 11 का गुणा कैसे करते हैं, लास्ट नंबर लिखो, फिर 3 1 4 लिखो, फिर 3 3 6 लिखो, फिर 3 1 4 लिखो, फिर जो नंबर बचा उसको चिपका दो, फिर गुणा करेंगे 11 का एक बार और लास्ट नंबर लिखा, 4 1 5 लिखा, 6 4 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया, 6 4 10 11 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 4 1 5 1 6 हो गया और फिर 1 हो गया, यानी कि इतना बना जाके। और यहाँ पर करते तो 1 2 3 4 5 हो गया। इसकी वैल्यू क्या दे दी थी, 3 लाख। 1 2 3 4 5 क्या गुना हो रहा था, 3 गुना हो रहा था। लेकिन हमको ब्याज चाहिए तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये क्या बना, ये अमाउंट बना, ये हमारा प्रिंसिपल है, तो घटा देंगे इससे तो 61,051 आ जाएगा। भाई इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, तो इसमें गुणा करना पड़ेगा 3 का। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 छक 18 आंसर। अगला सवाल, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी अकेले 25 दिनों में कर सकता है। उसी काम को अकेले पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा। तो देखो 20 गुणे 25 और दोनों का डिफरेंस 5 हो गया, 5 25 हो गया, 20 पंजे 100 आंसर। यहाँ से देखो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता, जिसको पता होगी देखो वो तो हंस रहा होगा, एकदम मौज ले रहा होगा, और जिसे नहीं पता होगी वो सीख लेगा भाई। यहाँ से एलसीएम लिया हमने 20 गुणे 25, इनका एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, इनकी एफिशिएंसी 20 हो गई। यानी कि जब बी की एफिशिएंसी 20 है तो यहाँ टोटल 25 चाहिए थी, तो ए की कितनी रही होगी, 5 रही होगी, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस करके ही तो 5 आया। तो भाई यहाँ पर हमने किया 20 गुणे 25 और यहाँ पर 25 माइनस का 20 कर दिया, हमारा आंसर। ठीक है, 11 संख्याओं का औसत इतना है और 8.5 करने के लिए उनमें कौन सी 12वीं संख्या जोड़नी चाहिए। तो हमें कितना एवरेज बढ़ाना है, पहले तो देखो 1 बढ़ाना है केवल हमको, यानी कि 1 बढ़ाना, लोग कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, यानी कि 12 जो भी संख्या आएगी वो एवरेज से 12 ज्यादा लेके आएगी, यानी कि 7.5 प्लस का 12 यानी कि 19.5। अगला सवाल, एक दुकानदार वस्तु पर इतने इतने % की 3 क्रमागत छूटे देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल है भाई, देखो 1950 है, एक छूट 15 की दी तो 50 ही रह गई, फिर एक छूट 30 की दी तो 70 की रह गई चीज, एक 4 की दे दी तो 96 रह गई। ठीक है, यहाँ से देखो पहले तो ये 0 और ये 0 हटा दो, फिर बचा है जो कुछ उसको करते हैं, यानी कि 5 3 15 हो गया, 5 9 45 हो गया, इधर 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से 5 चौकू 20 करेंगे, 5 एकम 5 17 हो गया, फिर यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौकू 16। अब यहाँ से काटने की जरूरत नहीं है, पता लगे और काट दे फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बाद में भाग करना पड़ेगा, तो पहले ही गुणा कर लेते हैं ना। 24 ने में 216 होता है, यहाँ से लगा 21 हो गया, 24 तियाँ 72 हो गया, 72 और अगर 10 जोड़ते 82 10 92 93 हो जाएगा। फिर गुणे में बचा क्या, 7 और 17 बचा, यानी कि 7 का करेंगे या तो 17 का कर लो, 7 छक्का 42 कर लो पहले, यहाँ से लगा 4 7 21 और 4 25 हो गया, 7 ने 63 और 2 65 हो गया, गुणा कर दो 17 का, 17 दूनी 34 हो गया, 17 पना 85 3 87 हो गया 88, यहाँ से लगा 8 हो गया, तो 17 पना 85 85 8 93 हो गया, यहाँ से लगा 9, 17 छक्का 102 102 और 9 कितना हो जाएगा 111 बटे में क्या था 100, यानी कि 113 दशमलव समथिंग आंसर आ जाएगा। तो 113 दशमलव समथिंग, यहाँ तो 110 दे रहा है, क्या बात है भाई। अच्छा सही तो है, ये 1130 लिखा ना, मैं सोच रहा, पता क्या सोच रहा, मैं सोच रहा ये 113 लिखा हुआ है भाई, मैं कहूँ कि ये आंसर क्यों नहीं आ रहा। चलो हो जाती चीजें। 11.6 इतना और इतना का चतुर्थीय अनुपात क्या होगा। देखो इसे आप लोग लिखना तो अच्छे से जानते ही होंगे। अब इसमें एक चीज करने लगो कि पास पास वाले का गुणा हो जाता है, जिससे क्या होगा आपका थोड़ा बहुत तो टाइम बचेगा, सेकंडों में बचेगा, कुछ भी बचेगा, बस इतना काम। इसको काट दो, फिर 4 दूनी 8 4 नेम 36 हो गया, 4 दूनी 8 4 तियाँ 12 हो गया, यानी कि 23 अट्ठे 184, यहाँ से लगा 18, 23 दूनी 46 हो गया, 46 यानी कि 8 से 14 1 4, यहाँ से लगा 1 5 1 6 हो गया,
64 का 4 लिख लो, हासिल लगा 6 हो गया। 23 तिया 69, 69 और 6 75 हो गया। ठीक है, अब 7544 में भाग करना है हमें 29 से। पॉइंट को भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाद में हम उसको कर लेंगे कहीं एडजस्ट। ऑप्शन देखो सब में 2 2 है, बिल्कुल 2 ही से भाग जाएगा, यानी कि 29 दूनी कितना हो गया 58, 15 से 8 गया 7, 6 से 5 गया 1, तारा लिया 4 का। अब देख लो ऑप्शन फिर से, यहाँ पर देखो 8 बार है सबसे बड़ा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, लेकिन 8 ने 72 भी हो रहा है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको तो हटा दो। 6 का देखते करके 6 ने में 54 हो गया, हासिल लगा 5 हो गया, 6 दूनी 12 और 5 17 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा पूरा जा रहा है, तो ठीक है कट गया पूरा। तो एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष में इतने की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 8% की कमी होती है, गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी, 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो देखो सिंपल सी बात है कि 3200 की चीज थी, ठीक है, फिर 12.5% के 1/8, यानी कि 8 से 1 बढ़ गया तो 9/8 हो गया। यहां से करेंगे 8% की कमी हो रही है, यानी कि कमी का मतलब क्या हो गया 92% हो गया। अब कैलकुलेशन कर लो, यहाँ से 8 चौक 32 हो गया, 0 से 0 कट ही चुके हैं। फिर यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, 4 नेम 36 हो गया, गुणा कर दो 9, 9 अट्ठे 72 हो गया, 9 छक्का 54 और 7 61 हो गया, हासिल लगा 6 9 3 27 और 6 33, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक अर्धगोले का व्यास इतना है, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों के मानों का अनुपात क्या हुआ। देखो अर्धवृत्त में अर्धगोला ले लो, ठीक है, अर्धगोले में अगर वक्र पृष्ठीय लिखेंगे तो ये होगा, लेकिन यहां से नीचे इस टाइप का रहता है। अगर हम टोटल लिखेंगे तो इसका भी एरिया, यानी कि अगर हम लिखे 2πr², ये क्या हो गया, ये अर्धवृत्त का हो गया, यानी कि वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल हो गया। और अगर हम टोटल लिखें तो क्या लिखेंगे भैया, 2πr² तो रहेगा रहेगा, लेकिन ये एक जो होता है ना नीचे, ये और जुड़ जाता है, बस इतना याद रखो। यानी कि ऊपर 2πr² हो गया, नीचे हो गया 3πr², तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आंसर 2/3। इसमें आपको कुछ भी लिखना नहीं था, अगर आपका दिमाग क्लियर होता तो यहाँ से 2/3 आंसर आता, यानी कि सारे फार्मूले याद होते। तो ए और बी मिलकर 21 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 24 दिनों में, ए सी मिलकर 33 दिनों में, ए बी सी तीनों मिलकर लगभग कितने दिनों में करेंगे। अब लगभग की बात आ गई तो आपको लगभग करना पड़ेगा उसमें, और थोड़ी ना उसमें कुछ नया कोई सिखा देगा आके। ए प्लस का सी हो गया 33 हो गया। अब देखो इनका एलसीएम लेते तो सबसे पहले 3 लिखा, तो 3 लिखा तो यहाँ से क्या बचा 7 बचा, यहाँ पर 8 बचा, यहाँ पर 11 बचा। अब इनमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, यानी कि इसको 7 गुणे 8 गुणे 11 हो गया। अब इसकी इफिशियंसी 7 3 21 को हटा दो तो 8 गुणे 11 यानी कि 88 हो गई। अब इसकी इफिशियंसी 8 3 24 हटा दो, 11 7 77 हो गई। अब इसकी इफिशियंसी 33 हटा दो, यानी 11 3 33, तो 8 7 56 हो गया। अगर हम इनको जोड़ लेते हैं, यानी कि a प्लस का b प्लस का c, तो कितने हो जाएंगे, ये 2 टाइम्स आएंगे, और फिर जोड़ेंगे तो 8 से 8 7 15, 15 और 6 कितना हो गया 21, हासिल लगा 2 हो गया, 8 2 10, 10 7 17, 17 5 22 हो गया। अब देखो ये टोटल काम हमको करवाना था, तो देखो 7 या 21 हो गया, 21 अट्ठे 168 हो गया, 168 में 11 का गुणा करो तो यहाँ से हो जाएगा 8 8 6 14 की 4, हासिल लगा 1 हो गया, 6 1 7 हो गया, 7 1 8 हो जाएगा, और फिर बचा यहाँ पर 1 बचा है। अब इसमें हमें भाग करना है 221/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 चौकू 8 1 9 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया, यानी कि इसमें हमें करना है 2 2 1 से डिवाइड। तो एक बार पहले तो जाएगा, तो 9 से 1 गया 8 बचा, 6 से 2 गया 4 बचा, और 3 से 2 गया 1 बचा, फिर उतारा लेंगे 6 का। अब यहाँ से देखो ऑप्शन पकड़ो, यानी कि 5 13 और 4 और 7, यानी सबसे बड़ा 7 से चेक करते, तो 7 से अगर 221 में 7 का गुणा करते हैं तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 1 15, 154, ये तो बड़ा आ गया, तो हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से 6 से करेंगे, सिंपल सा कितना आ जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 हो गया, यानी कि 0 बचा, 8 से 2 गया 6 बचा, 4 से 3 गया 1 बचा। अब यहाँ से देखो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, 8 बार जाएगा, नहीं 8 बार जा रहा तो कम से कम 7 बार चला जाएगा, इससे ज्यादा इससे कम पे नहीं जाएगा ना, तो यानी कि 16.7 आया। अगर इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो हमारा आंसर 17 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा खासा कैलकुलेटिव सवाल था, अगर आपने गट्स नहीं है कैलकुलेशन करने के तो आप नहीं कर सकते, आप में क्षमता होनी चाहिए कि कैलकुलेशन की वजह से सवाल नहीं छूटेगा। अब बताओ इतना आसान सवाल था, इसको कैलकुलेशन की वजह से आप छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते तो कैलकुलेशन पे काम कर लो भाई। ठीक है, डरना नहीं है, कैलकुलेशन इतना हुआ नहीं होता, बस आपके अंदर गट्स होना चाहिए, और जो आसानी से आते नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ABC वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं, बहुत बढ़िया बात है। ABC को एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 6 मिनट 8 मिनट 3 मिनट का समय लगता है,
यदि वे 5 PM बजे एक साथ शुरू करते हैं तो वे आरंभिक बिंदु पर दोबारा कब मिलेंगे। तो यहाँ से एक चीज सिंपल सी सोचो, वो कब मिलेंगे दोबारा, टाइम के एलसीएम पे मिलेंगे, यानी कि 6 और 8 और 3 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका अगर एलसीएम लेते तो कितना आ जाता, 24 आ जाता। तो इन सबका एलसीएम 24 हो गया, क्योंकि 3 24 में इंक्लूड है। अब ये 24 आया है तो 5 बजे के बाद मिलेंगे ना, क्योंकि 5 बजे के बाद ये तो मिनट में दिया, घंटे में तो है नहीं, जो उसको 5 से बढ़ाना पड़ता। तो 5:24 पर मिलेंगे, क्योंकि वो अपने एलसीएम पर मिलते हैं जब समय दिया जाए तब। एक ही बिंदु से शुरू होने वाली 5000 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में दो प्रतियोगियों ए और बी की चाल क्रमशः 36, 54, यदि वे विपरीत दिशा में एक और समान दिशा में दौड़ते हैं तो दोनों स्थितियों में ट्रैक पर उनकी पहली बार मिलने के समय के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। जब देखो वो समान दिशा में इतनी दूरी जा रहे थे तो स्पीड क्या होंगी, घट जाएंगी समान दिशा में, यानी कि 54 माइनस का 36 हो जाएगा, और इसको चेंज करेंगे 5 तो 18 ऊपर हो गया। ठीक है, अगर वो समान दिशा में अलावा विपरीत दिशा में जाते तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगी स्पीडें। यहाँ से भी अगर चेंज करेंगे तो 5 और 18 ऊपर चला गया। तो इनको सॉल्व करते हैं, यानी कि 50 से 30 गया, 20 बचा, 20 से अगर और 2 कम कर देंगे तो 18 आ जाएगा, यानी कि 5000, या तो काट लो, ये 1 हो गया, इनका डिफरेंस 18 से 18 कट गया, यानी यहाँ तो आ गया 1000 सेकेंड। यहाँ से इनको जोड़ेंगे 50 और 30 80, 80 में अगर 10 जोड़ दिया 90 हो गया, 5 एक बार यहाँ पर आ गया, और यहाँ एक 0 कट गया, यहाँ पर 9 दूनी 18 हो गया, तो यहाँ पर 200 सेकंड आ गया। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस 800 हो गया। अगला सवाल, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक महिला को 30% का लाभ होता है, यदि इसे दोगुने मूल्य पर बेचती तो अर्जित लाभ क्या होगा। तो देखो उसने 100 की चीज इतने में बेच दी, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट हो गया 30%। अब कह रहा था दोगुने में बेचती, दोगुने का मतलब 13 दूनी 26, 260 में प्रॉफिट कितना हो गया, 160%। अगला सवाल, अफजल की मासिक आय 35,000 है, वह अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% कपड़ों पर और 15% किराए पर खर्च करता है। अफजल प्रति माह कितनी धनराशि की बचत करता है। तो देखो यहाँ पर कॉमा लगा है, यानी कि टोटल वो आय से ही बात कर रहा है। जब वो बोल दे शेष, तब शेष पे काम करना। तो देखो 30 20 50 50 10 60 और 5 65 हो गया, यानी कि अगर 100% चीज होती वो 65% खर्च कर दे रहा, तो 35% बच रहा है। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225 होता है, 0 आंसर। अगला सवाल, सबसे बड़ी अंकों का योग याद करें। अच्छा ठीक है, एचसीएफ निकालना हमें, तो सिंपल सा 488 दिया था 432, या तो फैक्टर कर लो, या भाग विधि से आप निकाल भी सकते हो, या तो डिफरेंस करके निकाल लो, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले अगर फैक्टर करते तो 8 लिया, 8 दिया 24, 8 छंग 48 हो गया, क्योंकि दिख रहा है उसमें कि इतने आसानी से हो सकता है। इसको 8 पन्ने 40 किया और बचा कितना, 3, 8 चौक 32 हो गया। इसको लिख सकते हैं 9 चौक 36, इसको लिख सकते हैं 9 छक्का 54, यानी कि अभी भी यहाँ से देखो 2 गुणे 2 हो गया और ये 2 गुणे 3 हो गया, यानी कि देखो 8 कॉमन मिला, बिल्कुल मिला, 9 कॉमन मिला, बिल्कुल मिला, अब यहाँ से 2 कॉमन मिला, बिल्कुल 2 कॉमन मिला। इतना हो गया हमारा एचसीएफ, यही बड़ी से बड़ी संख्या है। तो 9 8 72 हो गया, 72 दूनी 144 हो गया, 4 4 8 1 9 आंसर। अगला सवाल, शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दी गई थी और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिंपल है फार्मूला, पाई आर एल प्लस का आर हो गया, यानी कि 22/7 हो गया, आर 17 हो गई, एल प्लस आर यानी कि 42 हो गया। तो 7 छक्का 42 कर देंगे, और फिर यहाँ से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22 छक्का 132, 17 दूनी 34 हो गया, 17 3 51, और 17 दूनी 34, 17 3 51 और 3 54 हो गया, हासिल लगा 5 हो गया, 17 एकम 17, 5 22। अगला सवाल, चलिए फिर 27 जनवरी यानी कि 27 की सभी शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये 4th शिफ्ट था और अच्छे सवाल थे, अच्छे तो नहीं थे लेकिन कैलकुलेटिव थे। अगर आपको लगे होंगे टफ तो कैलकुलेशन की वजह से ही लगे होंगे, बाकी आपको टफ नहीं लगे होंगे। ठीक है, आज वैसे भी वीडियो में बहुत बातें हो गई तो यहीं पर खत्म करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।